गोवर्धन में सपा योजन महासभा की जिला कार्यकारिणी घोषित। भाजपा पर साधा निशाना, सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी की युवा इकाई सपा योजन महासभा की मथुरा जनपद की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार को कस्बा गोवर्धन में की गई। यह घोषणा सपा योजन महासभा के जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी मैथल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश एवं जिला स्तर के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यकारिणी में युवाओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपते हुए उन्हें पार्टी के प्रति सक्रियता और कर्मठता के आधार पर पद दिए गए। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी मैथल ने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है और योजन महासभा उसका मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने युवाओं, किसानों और गरीबों का शोषण किया है। अब समय आ गया है कि युवा आगे आएं और समाजवादी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा गया कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है और भाजपा केवल झूठे वादों के सहारे सरकार चला रही है। अंत में नवगठित जिला कार्यकारिणियों के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया गया। समाजवादी युवजन सभा का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में समाजवादी युवजन सभा के जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, प्रदीप चौधरी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सारे पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं और ये एक संदेश है कि अब की बार मथुरा में निश्चित रूप से युवाओं की मेहनत और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पार्टी के सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से खाता खुलने जा रहा है और समाजवादी एक आंदोलन विचार मथुरा की सरजमी पर पैदा हो और निश्चित रूप से हम 2027 में कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है लेकिन जनता परेशान है, कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई समाजवादी पार्टी सड़क पे क्यों नहीं? संसद, सड़क पे, विधानसभा में सारी जगह पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और कौन लड़ रहा है बताओ? केवल समाजवादियों का ही संघर्ष है इसमें, भाजपा के विरोध में। किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है। आज के लिए ये गवर्नमेंट का काम है। हम लोग तो हल्ला मचाने के लिए, विरोधियों का काम है हल्ला मचाना। खूब हल्ला मचा रहे हैं, जहाँ तक आप रोज़ देखते होंगे। पर अब समाजवादी ही सरकार आने पर किसानों का भला हो सकता है। ये तो हमेशा किसान विरोधी है। पूंजीपतियों की सरकार किसान, गरीब, मजदूर, छात्र सबके विरोध में है। फॉर्मूले के तहत जिस तरीके से 24 में से 30 सीट जीते, उसी के तहत हमारी पार्टी अपने संगठन पर काम कर रही है। आज युवजन सभा की घोषणा होनी है जिसके अध्यक्ष कृष्ण मुरारी हैं और हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं। लगातार पीडीए को जोड़ेंगे और पीडीए आज पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। जो पीडीए है बहुत ज्यादा दुखी है, उसी को लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो जनप्रतिनिधि है वो जमीनों में लगे हैं। लोकल जनप्रतिनिधियों को जनता से कोई सरोकार नहीं है, जमीनों को व्यापार के अलावा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मुझे जनता ने नहीं जिताया है, मैं किसी के आशीर्वाद से जीता हूं। तो जो लोग ये मान बैठे कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया, किसी और को दिया है, ऐसे लिखित गोवर्धन का भला नहीं कर सकते। इसी गोवर्धन खुद उद्घाटन किया था 488 करोड़ का, इसी पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में। पत्रकार साथी इसमें कमल सिंह मौजूद थे, उन्होंने भी खबर लगाई थी। वो रोड पूरे तो छोड़िए, 8 वर्ष में एक रोड पूरा नहीं कर पाई है बीजेपी। गोवर्धन को तहसील बनाने का काम एक पर्ची पे, मैंने यहीं पे ये कुंड में जतीपुरा में अखिलेश जी को पर्ची दी थी, गोवर्धन तहसील बनी। इनको बिल्डिंग बनाने में 8 साल लग गई। ये सरकार की विकास की सोच नहीं है, ये सरकार विनाशकारी है। भाई से भाई को, कल एक आदेश हुआ, आपने पढ़ा है क्या? एक पंचायती राज निदेशक ने आदेश किया कि अवैध तालाबों कब्जा जो यादव मुस्लिम ने कर रखा है, और बात हिंदू की करते हैं और जातियों में बांटने का काम करते हैं। क्या यादव से नफरत नहीं करती बीजेपी? हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बीजेपी अछूत समझती है। अगर बीजेपी की बात की है, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम किसी दलित की बेटी से संबंध कर शादी करें और हिंदू एक होने का संदेश दें। कैसे 2027 की राह कर पाएंगे आप? देखिए, ये जो सत्ता में लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार, तो सबसे बड़े मसीहा ये अपने आप को किसानों का ही बताते और ये कहते थे खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से होकर जाता है। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हो रहा है तो वो किसानों का ही हो रहा है। आप देखिए कितनी मार है।
ये खाद नहीं दे रहे हैं, बीज इनको मिलता नहीं है किसानों को, ऊपर से बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि जो धान की फसल है वो भी डूबने के कगार पर आ गई है। इन हालातों में क्योंकि जब फसल अच्छी पैदा होती है भी किसान खुश होता है और ये सोचता है कि इस वर्ष मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, अपने भांजे के भात ले, कुछ इसी पर डिपेंड है। लेकिन ये सरकार इतनी आताताई और अंधी हो गई है, इनको इतना घमंड हो गया है, इनको न किसान दिखाई देता है न मजदूर दिखाई देता है। उत्पीड़न के अलावा और कोई कार्य इन पे अब बचा नहीं है। ये आपको सनातन की बात करने वाले सनातन कुछ रक्षा करते हैं, साधु संती और महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सनातन की रक्षा करने वाले ही। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये केवल ढकोसला करते हैं। सनातन हल्ला मचाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातन होने का प्रमाण देना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रमाणित किया है कि हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। उन्होंने अपने पैतृक गांव सेपई में एक भव्य मंदिर बनाने का काम किया है। भोलेनाथ जी का केदारेश्वर धाम इतना बड़ा बनाया है, और ये देखिए उनकी ईमानदारी और सच्चाई आप लोगों को कई माध्यमों से पता चल जाएगा। कल जो अंतिम सोमवार था और उस अंतिम सोमवार में जो शिला वहां पर रखी गई उसमें भोलेनाथ जी का प्रतिबिंब चेहरा और जटायु स्वतः ही बन गई। इसका मतलब भोलेनाथ जी ने वहां आकर अपना वास ले लिया है। सच्चे सनातनी तो वो हैं, ये सब तो झूठे सनातनी। ये प्रेमानंद राधा रानी का प्रचार करते हैं, राधा रानी की बात करते हैं और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। देखने का नजरिया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा है कि हमारी सदियों से जो संस्कृति रही है उसके पहनावे ओढ़ावे को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल संस्कृति के अनुरूप उनको आचरण महिलाओं को, बहनों को करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अन्यथा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा 96% महिला सही नहीं है, क्षेत्र में सवाल उठाए। उन्होंने कहा आज की जो वास्तविक स्थिति है, जो दौर चल रहा है, जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे लोग होड़ बनाकर भाग रहे हैं, उन लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले लोग भ्रमित हो रहे हैं और वो गलत कृत्यों में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको संकेत दिया है कि अभी समय खराब बहुत ज्यादा अति नहीं हुई, अभी थम जाओ, संभल जाओ। इस देश को अगर उच्च कोटि पर ले जाना है तो संतों की, महापुरुषों की बातों में ध्यान देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी प्रेमानंद का समर्थन करती है। हम अच्छे विचारों का सबका समर्थन करते हैं, चाहे प्रेमानंद जी हो और चाहे और कोई भगवताचार्य हो। लेकिन जो अनपढ़ गंवार भगवताचार्य गलत तथ्यों को पेश करेंगे उनका समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।